हेलो दोस्तों। हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे स्टॉक्स रडार पे है वो है जेएमआर इंफ्रा। उसके बाद है कोफोर्ज और डॉक्टर लाल पैथलैब। और एडिशनल में आरबीएल बैंक का भी एनालिसिस आपको दे दूंगा। दूसरी बात, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हम करेंगे अभी। सबसे पहले जो चार स्टॉक मैं बोल रहा हूँ उसके उसका हम एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले जेएमआर इंफ्रा, जो अभी मैंने चार्ट दिखाया आपको, वहां मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जेएमआर इंफ्रा की। यहाँ से एक रिवर्सल का साइन हमें मिल रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है और यहीं से जेएमआर इंफ्रा नियर अबाउट 10 जून से यहीं से रिवर्सल हो रहा है। और पिछली बार भी अगर हमने देखा 7 फेब 2024 से इसी रेंज में से वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, मतलब कि क्या है, ये रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। ठीक है, तो यहाँ अभी हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अभी मार्केट सेलिंग मार्केट है, एफआईएस दबा कर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट अगर सपोज हमें इस लेवल पे भी मिले जी हमारी इंफ्रा, मतलब कि 89 से लेके 86 लेवल तक और नीचे 3 पॉइंट, तो यहाँ बाइंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ एक अच्छी बाइंग आ सकती है। और यहाँ से अगर रिवर्सल हुआ तो ये बाइंग रहेगी आपकी 90 92.50। और अगर और अच्छा रहा तो 97.50। ठीक है, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये 86 82 80 इस लेवल तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में। सबसे पहली बात, ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ये वीकली एनालिसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीकली एनालिसिस करने के बाद आपको ये सिर्फ वीकली ही फॉलो करना है। हो सकता है कभी कभी 7 8 दिन बाद भी टारगेट अचीव होते हैं, या वो बाद में भी टारगेट अचीव करके हमें दे सकता है। ठीक है, तो ये अभी मैं एक टेक्स्ट में लिख देता हूं कि अगर ये रिवर्सल हुआ, रिवर्सल जो है वो है रिवर्सल 92 फर्स्ट टारगेट। और अगर बड़ा उससे बड़ा टारगेट रहेगा तो ये लेवल रहेगी 98 सेकंड टारगेट। ठीक है, मतलब कि ये लेवल जो मैं अभी खींच रहा हूँ ये लेवल, ठीक है, और ये लेवल से आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये जो है ये आपके लिए डाउन साइड पे टारगेट है। ठीक है, पहली बार डाउन साइड और अपसाइड दोनों के टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि रीजन ये है कि मार्केट सेलिंग साइड पे है। लेकिन हाँ, अभी दिख रहा है कि मुझे मेरा कन्विक्शन ये है कि ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये है जेएमआर इंफ्रा का एनालिसिस। उसके बाद हम कोफोर्स का देख लेते हैं। देखिए, कोफोर्स अगर देखा जाए तो अभी एक लेवल पे है। अगर इसका सपोर्ट देखा जाए तो ये एक सपोर्ट लेवल है, 1 डे टाइम फ्रेम है। और अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो ये बार बार इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब अगर ये 7240 का जो हाई है, अगर ये 7250 या 7260 भी जाता है, मतलब और 10 20 पॉइंट ऊपर जाता है, तो ये एक रिवर्सल का एक अच्छा अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है। और रिवर्सल अगर हुआ तो वो रिवर्सल रहेगा नियर अबाउट 7032। और नीचे आया तो ये इसका टारगेट रहेगा 6790। ठीक है, रिवर्सल अगर हुआ, ठीक है, ये टारगेट पॉसिबल है अगर रिवर्सल हुआ। मतलब कि यहां से अगर रिवर्स हुआ तो एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर ये सस्टेन हुआ ब्रेकआउट, या ब्रेकआउट अगर ये हुआ ऊपर, तो इसके टारगेट रहेंगे 7,400, 7,600। ठीक है, डिपेंड। अभी रिजर्व सेशन भी चालू होने वाला है, तो हो सकता है एक करेक्शन देके ये ऊपर जाए। ठीक है, तो पॉसिबल है कि इस लेवल पे सेकंड टारगेट जो है हमारा अचीव हो जाए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट यहाँ से अगर रिवर्सल हुआ तो हमें साइन मिलेगा, जो कि हमें साइन मिला है एग्जैक्टली exactly। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, तो यहाँ एक रिवर्सल साइन हमें दिख रहा है। ठीक है, और ये जो गैप है, हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए है, या सपोर्ट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए। ठीक है, तो ये है कोफोर्ज का जो भी टारगेट है, वो हम कह सकते हैं ये कोफोर्ज का टारगेट है सेली साइड का। ठीक है, उसके बाद अभी हम देख लेते हैं लाल पैथर। ठीक है, लाल पैथलैब एक अच्छे सपोर्ट पे है, एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है। ठीक है, एक कंटिन्यू ट्रेंड लाइन फॉलो फॉलो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है। अगर जस्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, हो सकता है कि अगर ये 3,525 टच करे, मतलब कि यहाँ, तो एक सेलिंग साइड अच्छा टारगेट बन सकता है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मतलब कि ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ, तो फिर ये ऊपर के नीचे जाएगा 3,390, और नीचे जाएगा 3,356। ठीक है, तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों टारगेट रहेंगे, ये डॉक्टर लाल पैथलैब के ये सेलिंग साइड टारगेट रहेंगे। मतलब कि पहला टारगेट है हमारा ये लेवल, दूसरा टारगेट है हमारा ये लेवल। ठीक है, सिंपल एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सिंपल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरी बात अभी हम देख लेते हैं आरबीएल बैंक। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखा जाए, तो यहाँ एक सपोर्ट बिल्डअप है। ठीक है, ये जो गैप है यहाँ, यहाँ, दूसरी बात यहाँ। ठीक है, हो सकता है अगर 197 194 टच करे, तो यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर आरबीएल बैंक नियर 194 197। ठीक है, फॉर टारगेट 220 एंड 240। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए था रिवर्सल का टारगेट आरबीएल बैंक के लिए। ठीक है, अभी अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए में अगर हम देखें, तो कंप्लीटली सेलिंग प्रेशर है। अभी कहाँ सपोर्ट ले सकता है, तो अभी अगर सपोर्ट हम देखें, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो सपोर्ट नियर अबाउट 24,941, ये लो है। उसके बाद ये 24,885, नियर अबाउट 24,900 है। उसके बाद 24,750, उसके बाद 24,800। मतलब कि आप कह सकते हैं 24,700 से 24,900 ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, और तब आपने देखा होगा कि 25,000 सस्टेन हुआ है, क्लोजिंग जो है 25,000
के 25,000 के ऊपर ही हुई। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये ये एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद यानी मल्टीपल सपोर्ट लेवल अभी हम देख रहे हैं। यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है कि कल अगर फ्राइडे मंडे को मार्केट खुले तो 25,000 से ही सपोर्ट ले, या थोड़ा और नीचे आए 25,900, 25,800, और वो यहीं से एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है, और वो बाउंस बैक रहेगा 100 से 300 पॉइंट के लिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ से एक बाउंस बैक होगा 24,900 से 25,000, तो वो 200 से 300 पॉइंट का एक रिवर्सल अच्छा दे सकता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये बाइंग साइड टारगेट। ठीक है, सेलिंग साइड दे नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी करेक्शन दे चुका है नियर अबाउट 26,277 से लेके 25,000 तक। ठीक है, तो एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। ठीक है, तो हो सकता है यहां से एक रिवर्सल हो, और जो रिवर्सल होगा वो 200 से 300 पॉइंट तक दे सकता है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो ये जो चार कैंडल्स हैं, मतलब ये जो चार कैंडल्स है, इसका हम हाई देख लेते हैं। ये जो हाई है, इसका हाई है 50,440, इसका हाई है 50,369, अप्रोक्सीमेट 50,400, इसका है 50,000 या 51,000, इसका जो है 51,000, इसका लो है 51,000। ठीक है, मतलब कि थोड़ी और जगह है नीचे जाने के लिए, लेकिन यहाँ एक सपोर्ट भी बिल्डअप है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें कि एग्जैक्टली यहाँ एक मल्टीपल सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ एक मल्टीपल सपोर्ट तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे और 200-300 पॉइंट का एक करेक्शन दे, और यहां से फिर बैंक निफ्टी एक रिवर्सल देगा। ठीक है, तो ये रिवर्सल है इस लेवल पे, और यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है अप्रोक्सीमेट 200-300 पॉइंट का करेक्शन भी हो सकता है, हम कह सकते हैं, या हो सकता है 51,400 या 51,300 से भी वो करेक्ट करके सपोर्ट से ऊपर निकले। ठीक है, तो ये था सब एनालिसिस, चार स्टॉक हमने देखे, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखा। ठीक है, तो ये आप एनालिसिस देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल स्टॉक मार्ट जो है वो अच्छा लगता है, तो हम उसकी लिंक भी आपको शेयर करते हैं, व्हाट्सएप की लिंक और टेलीग्राम की लिंक। जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आपको जो भी क्वेरीज रहेगी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम एजुकेशनल पर्पज के लिए हम आपके लेवल देते हैं, और वो आप लेवल दे सकते हो। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो हमारा आईडी दिया गया है, उस आईडी पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, थैंक यू।